तो आइए ध्यान दीजिए। तो इंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंडक्शन कॉइल, राइट। सो कल हमने देखा कि किस तरह से आप अलग अलग प्रकार के सोलेनॉइड्स हो या कॉइल हो, तो उनका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन कैसे ढूंढना है, इसको हमने देखा है। ठीक है। तो अब अगर आज हम देखेंगे बेटे कि अगर कोई इंडक्टर है आपके पास, एनी इंडक्टर विथ मैग्नेटिक मटेरियल, इंडक्टर विथ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड, उसके अंदर कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया जाए तो उसका उसके इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसे हमें देखना है। तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मान लो कि ये आपका इंडक्टर है, इस तरह, और हमने इसके अंदर एक ऐसा रॉड प्लेस किया ये जो रॉड है ये इसके अंदर हमने प्लेस किया है। और ये कैसा रॉड है? दिस रॉड इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। सो रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, इज प्लेस्ड इनसाइड द इंडक्टर कॉइल। तो इंडक्टर कॉइल के अंदर हमने इसको प्लेस किया है। ठीक है भाई। तो आपको ये ढूंढना है कि मैग्नेटिक मटेरियल डालने से पहले इसका जो इंडक्टेंस था वो था L, तो क्या अभी इसका इंडक्टेंस बदल जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिए। हमें ये पता है कि जब ये रॉड अंदर नहीं था, जब ये रॉड यहां पर नहीं था, तब जो मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है B। सो बिफोर the magnetic material is placed, magnetic field inside is equals to B, अगर मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है। एंड लेट्स से let mu r is the relative permeability, रिलेटिव परमिटिविटी जैसे होता है ना, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जैसा, रिलेटिव परमिटिविटी के जैसा ही होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मान लो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इस मटेरियल का है म्यू आर, अगर ऐसा है तो म्यू आर हम बोल सकते हैं कि म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है
रेशो, किसका रेशो, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड विथ अ फ्री स्पेस बी नॉट, है ना। तो इसको बी नॉट बोल देते हैं, ये बी नॉट है ऐसा मान लेते हैं। बी नॉट मतलब ओरिजिनल, जब वैक्यूम था बिफोर, तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर पुटिंग द रॉड, अगर ऐसा हमने कंसिडर कर लिया तो इसको बी नॉट बोल दिया मैंने, देखो ये इसको बी नॉट बोल दिया मैंने, ठीक है, पहले जो था। तो अब बी क्या है फिर यहां पर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक मटेरियल हमने प्लेस कर दिया उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी बन जाता है, ऐसा मान लिया। पहले कितना था, बी नॉट था, ऐसा मान लेते हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो सेल्फ इंडक्शन है या इंडक्टेंस जिसको कहते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि फाई इक्वल्स टू एल आई होता है। सो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, लेकिन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और अगर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है तो इसी फॉर्मूले को हम कह सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा B अपॉन B नॉट इज इक्वल्स टू L अपॉन L नॉट, वेयर L नॉट इज द ओरिजिनल इंडक्टेंस, मतलब ये इसको L नॉट कहना पड़ेगा। ये L है और पहले कितना था ओरिजिनल, L नॉट, ये मटेरियल डालने से पहले L नॉट है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि L बिकम्स इक्वल्स टू म्यू आर टाइम्स L नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को अगर इसके अंदर प्लेस किया तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आपका इंडक्टेंस इंक्रीज्ड बाय म्यू आर फैक्टर, आपका जो इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ गया। क्लियर, इसको फटाफट लिख लो। तो ये हुआ आपका इंडक्शन कॉइल का इंडक्टेंस कैसे ढूंढना है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं हम, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों अबाउट द LR सर्किट। LR सर्किट मतलब इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम डीसी लगा देंगे, LR सर्किट्स को देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। अब LR सर्किट में सबसे पहले हमें ये तो पता है, हमने अब तक इस बात को पढ़ा है कि जो इंडक्टेंस होता है, ये जो आपका इंडक्टर कॉइल है, तो ये इंडक्टर कॉइल, इसका इंडक्टेंस L हम देते हैं जनरली सोलेनॉइड के जैसा अगर है ये, तो L का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है आपको, म्यू नॉट एन स्क्वायर L A, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना, जिसमें म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, A इज द एरिया विच इज सोलेनॉइड, मतलब वही कॉइल है ये इंडक्टर कॉइल, ठीक है। और जो इसमें जो फ्लक्स होता है वो Li होता है, और अगर n टर्न्स है, सो फॉर n टर्न्स अगर कहें हम तो n टाइम्स बन जाता है, ठीक है। फॉर n टर्न्स फ्लक्स phi n will be n Li, n टाइम्स बन जाता है फ्लक्स, ये पहले भी पढ़ा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा
कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना माइनस डी फाई बाई डी टी, जो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये सब हमने पहले पढ़ के रखा है, याद है आपको ये सब? क्लियर? और ये अपोजिट दिशा में होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसको जब सर्किट में हम अप्लाई कर देंगे, एक सिंपल सर्किट इसका कंसिडर करो, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर ए सिंपल सर्किट। एक कोई भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये रजिस्टर है, इसको एक बैटरी लगा दिया हमने जी, और इसको एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और बेटे ये 15 वोल्ट का बैटरी है, ये 5 मिली हेनरी का इंडक्टर है, और ये 1 ओम का अगर रजिस्टर है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि द करंट in the circuit is 5 ampere initially and is decreasing at the rate of 10 to the power 3 ampere per second। तो आपको पूछा है कि फाइंड VA माइनस V या VB माइनस VA, आपको ढूंढना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? देखो, इंडक्टर है अपने सर्किट में और करंट रिड्यूस हो रहा है। हाँ, करंट रिड्यूस हो रहा है यार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें करंट आपको दिखाया है इस दिशा में, ये इसका दिशा भी दिखा दिया है, ओके। अब ध्यान दो सब लोग, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान सी चीज है। ऐसा कंसिडर करो जी कि जब हमें बोला गया है कि इसमें करंट डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या क्या दिया है हमें, तो उसको लिख लेंगे। सबसे पहले करंट इन द सर्किट आई, इंस्टेंटेनियस करंट दिया है 5 एम्पियर, और वो डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वो जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है डी आई बाई डी टी, रेट डी आई बाई डी टी, वो कितना दिया है 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, ये इसका रेट है डिक्रीज होने का, ऑलराइट। और हमें दिया है कि हमें फाइंड VB माइनस VA, तो हम KVL लगा देंगे, अप्लाई KVL, सीधा सीधा KVL लगा देंगे। KVL क्या कहता है? KVL कहता है कि स्टार्ट विद VA, तो VA पर थे हम, VA से जाने लगे तो करंट हमारा पीछा कर रहा है, तो क्या लेंगे, माइनस IR। क्यों भाई? माइनस IR। पहुंचे हम यहाँ पर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्लस 15 लेंगे, प्लस 15, ठीक है। पहुंचे हम इंडक्टर में। अब इंडक्टर में बेटे मैंने आपसे कहा कि करंट इज डिक्रीजिंग, अगर करंट डिक्रीज होगा तो सेल्फ इंडक्शन होगा, और इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो लेंज लॉ के अनुसार
डिक्रीजिंग करंट को इंक्रीज करना चाहेगा, इसीलिए इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इसी दिशा में होगा, ताकि वो करंट को इंक्रीज करे लेंज लॉ के अनुसार, इसलिए उसी दिशा में तैयार होगा, न कि अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो इसको भी लेना होगा प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। बन गई बात? नहीं समझे? क्लियर? इस तरह। तो चलिए, ये हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए, तो इस वी ए को उस साइड में भेज देते, तो ये माइनस आई कितना 5, रेजिस्टेंस कितना 1, प्लस ये 15, प्लस एल कितना दिया है? एल दिया है यहाँ पर देखो, ये 5 मिली हेनरी, सो 5 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डी आई बाई डी टी, ये रहा 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वी ए को उस साइड में भेज दिया, 15 में से 5 गए 10, प्लस ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, तो प्लस 5, तो ये आंसर बन गया आपका 15, विच इज वी बी माइनस वी ए। कुछ समझ में आया? सिंपल था ये, एकदम आसान सा एग्जाम्पल था ये, कि एलआर सर्किट अगर ऐसे दिया हुआ है तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करा सकते हो। तो सारी चीजें दी थी, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको दे दिया, लेकिन अब इसमें जानना ये होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब जबरदस्त फॉर्मूला बनने वाला है। क्या आप तैयार हैं? देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, लिख के हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ये एलआर सर्किट, अगर हमने कोई एलआर सर्किट बना दिया, मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये अपना सर्किट है, इसके अंदर हमें एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर तैयार रखना है। ठीक है, तो मान लो कि आपने इसमें एक इंडक्टर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये है L, ये है R, और इसको आपने लगा दिया है बैटरी। ठीक है, मैं डीसी की बात कर रहा हूं यहाँ पर, एसी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान में रखना। ठीक है, एक सेल लगा दिया हमने वोल्टेज V का। अब क्या होगा? अब भाई इसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि जैसे ही हमने इसका की चालू कर दिया, तो इस इंडक्टर में बैक ईएमएफ तैयार होगा ना। ठीक है, और इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ तैयार होगा, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि बैक ईएमएफ ई बैक, ई बी बोलता हूं मैं, बैक ईएमएफ। ठीक है, इन इंडक्टर,
वो कितना होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी इतना तैयार होता है, राइट। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम इस बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमने केवीएल लगा दिया बाय केवीएल, तो हम लिख सकते हैं कि चलो हम ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसमें बैक ईएमएफ तैयार होगा। तो बैक ईएमएफ जो तैयार होगा वो अपोज करेगा, तो ये अपोजिशन वाला, क्योंकि इसमें करंट बढ़ रहा है ना, तो अपोजिशन वाला, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे कि ये आपका V, यहां से चले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ईएमएफ तैयार हुआ वो EB है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस EB, और इसमें जो करंट था वो करंट है I, ठीक है, सो IR माइनस IR एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आपका V माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस IR शुड बी इक्वल्स टू 0। ये आप बोलोगे सर ये माइनस और फिर से यहाँ का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन के अनुसार प्लस माइनस लेना होता है। ठीक है, तो V माइनस IR becomes LDI by dt, तो I वाला टर्म एक साथ ले लेंगे और T वाला टर्म एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये dt वाला टर्म उस साइड में लेके जाएंगे, और ये L डी आई अपॉन V माइनस IR, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब क्या होगा, तो ये देखा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू ये L इंटीग्रेशन डी आई अपॉन V माइनस IR, राइट। इसमें लिमिट्स जो लगाने होंगे हमें, सो टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू T, इंस्टेंटेनियस टाइम T, तो आपका करंट 0 से लेकर इंस्टेंटेनियस करंट I तक बढ़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये बनेगा T इक्वल्स टू ये L तो है ही, और अब इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 1/x का log ln x होता है, तो ये फंक्शन अंडर फंक्शन है जी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ V माइनस IR, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू I कर रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ V माइनस IR, तो डिफरेंशिएशन ऑफ V माइनस IR क्या होगा, 0 माइनस माइनस R। ठीक है, फंक्शन अंडर फंक्शन, इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं मैथ्स में, है ना, तो इस तरह, तो इसका मतलब ये L अपॉन R, तो एक काम कर दो, इसमें से आप R को इस साइड में भेजो, ये बनेगा आपका माइनस RT बाय L को भी इधर भेज दिया, दूसरे साइड में रह जाएगा लॉग ऑफ ये सब झमेला, इसको लिमिट्स लगाना बाकी है अभी, 0 से लेकर I तक है ये झमेला। ठीक है, V माइनस IR, ऑलराइट, फ्रॉम 0 टू I, क्लियर। तो ये बनेगा माइनस RT अपॉन L इक्वल्स टू I अगर पुटअप करेंगे तो V माइनस IR, और 0 पुटअप करेंगे तो
तो log v माइनस आई आर माइनस log 0 पुट अप करेंगे तो बस v आएगा, सो log v। क्लियर? माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू, ये log a माइनस log b का हो जाएगा log a बाई बी, v माइनस आई आर अपॉन v। क्यों जी? राइट, इस तरह। तो बन गई बात। अब हमें ढूंढना है यहाँ से आय, तो एक काम कर देते, इसको बना देते ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, इसको बना देते हैं माइनस आर टी अपॉन एल, राइट। और ये बनेगा दिस इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर अपॉन वी, इसको भेज देते इस साइड में, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस आई आर अपॉन वी। तो आई आर अपॉन वी जो होगा तो वो बनेगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। तो आई यहां से बनेगा v बाई आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल। और इससे मैं कह सकता हूं कि ये आई आपका जो बना, तो v बाय आर क्या है? अगर v बाय आर को आप ध्यान से देखो तो v बाय आर इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम करंट, है ना। तो इसलिए ये v बाय आर आया। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बना अपने पास, v बाय आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। जैसे हमने कैपेसिटर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट को देखा था, उसी तरह इंडक्टर में भी इस तरह का इंक्रीजिंग करंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये डेरिवेशन, ग्रोथ ऑफ ए करंट इन एलआर सर्किट। तो क्या ये सबको क्लियर है किस तरह से हमने सॉल्व किया, है ना? इसको समझने में किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट हो तो पूछिए। If you have problem in any step, you can ask me always.
ठीक है। सो नाउ अगर आप ध्यान से इसको देखो तो दिस फॉर्मूला इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द एलआर सर्किट। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर कॉइल, इस इंडक्टर कॉइल में कितना पोटेंशियल आ रहा है, क्या वो कांस्टेंट है, इसको देखते हैं। तो आप ये देखोगे कि इसमें सबसे पहली बात हमने जब लिखा था तो हमने लिखा था भाई V इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, V इक्वल्स टू IR प्लस LdI/dt, है ना। कहां पर लिखा था हमने, ये देखो, ये V माइनस IR इक्वल्स टू LdI/dt, तो IR इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमने लिखा IR प्लस LdI/dt। ये LdI/dt क्या है, इट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर। तो इसको लिख देते IR प्लस पोटेंशियल VL, है ना, अक्रॉस इंडक्टर VL। VL इस नाम से जानेंगे इसको। तो मैं कह सकता हूं कि VL बन गया V माइनस IR, लेकिन I तो हमने अभी अभी ढूंढा, तो ये बनेगा V माइनस, I की जगह पर लिखेंगे V अपॉन R 1 माइनस e रेज टू माइनस RT बाय L डिवाइड बाय इंटू R। तो ये R और R कैंसिल, V कॉमन आ जाएगा, तो मैं कहूंगा कि VL इक्वल्स टू V कॉमन 1 माइनस 1, तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस e रेज टू माइनस RT अपॉन L।